व्हाट्स कुकिंग में मैं आपको मिलवाना चाहूँगी विद अ गेस्ट ऑन सेट, अ शेफ ऑन सेट, जिनका नाम है शेफ उवैस साजिद, शेफ जेरी, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ एंड बेकिंग इंस्ट्रक्टर एट COTHM। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक ठाक ठीक ठाक। वी रियली एक्साइटेड बिकॉज आज आप मेरा फेवरेट फ्लेवर बना रहे हैं, विच इज़ अ कॉफ़ी प्रलेन पार्फे। बिल्कुल। एंड देन उसके बाद आप बनाएंगे एक स्ट्रॉबेरी ब्रेड पुडिंग। बिल्कुल। नाइस। एंड अ सिंड्रेला मॉकटेल। Yes. तो आज हम आपके पेस्ट्री शेफ होने का भरपूर फायदा उठाएंगे। एग्जैक्टली तो आज मुझे आप लोग फुल यूटिलाइज कर रहे हैं कि आज सिर्फ डेजर्ट होगा। Yes, we thought about it when the last time you came. We were thinking, यार he's a pastry chef. We should totally have him. Okay, so let's begin. Which one are we going to start with first? आज हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कॉफी जो हम पार्फे बनाने जा रहे हैं उसका प्रेलीन पार्ट बनेंगे। बेसिकली प्रेलीन जो है ना वो ऐसा नहीं होता है, हम इसका शॉर्ट कर रहे हैं, क्विक कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है, आपको पता है झटपट हमें करनी होती है चीजें। प्रेलीन बनाने में इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि नट्स को आपने पहले रोस्ट करना होता है, देन उसके शुगर के साथ कैरेमलाइज करके देन ब्लेंड करना होता है। बट यहाँ पे हम इसको क्विक करेंगे। क्विक करना does that make a lot of difference? Obviously अगर आप इत्मीनान से बनाओ तो खाने की तो क्वालिटी वो तो फिर ये अब जाहिर सी बात है, आप क्विक हलीम और एक रात तक चढ़े वाला हलीम में फर्क है। बट आई बेट यू कि ये भी आपको अच्छा लगेगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ घर में सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं सिवाय एक के एवेपोरेटेड मिल्क। एवेपोरेटेड मिल्क आपको बाहर से भी मिल जाता है, बट आप घर में भी इसको बना सकते हैं। घर में कैसे बनाते हैं आप, इसका मतलब ये है कि आप मिल्क में से 66% मिल्क रखें और बाकी पानी को आप एवेपोरेट कर दें, तो वो गाढ़ा हो जाता है, काढ़ा जिसे आप बोलते हैं ना, तो वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो होगा क्या, इसके अंदर आपने मिल्क नहीं डालना है, इसमें आपने एवेपोरेटेड मिल्क डालना है, ठीक है। और इसके अंदर चले जाएगा एग योक 1, ठीक है, और इसके अंदर चली जाएगी शुगर। नाइस। और इसके अंदर लास्ट में चला जाएगा इसका जो फैट फॉर्म है वो है बटर। इसको आप कुक करेंगे टिल इट्स थिकन। जैसे ये थिक हो जाएगा तो आप इसके अंदर अपनी पसंद के कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं। एंड नट्स डालना जरूरी है? व्हाट इफ आई डोंट लाइक? वो हमें इसके अंदर असल में फ्लेवर चाहिए। पार्फे है ना, तो पार्फे के अंदर डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लेवर्स होती हैं, ठीक है, और डिफरेंट लेयर्स ऑफ टेक्सचर्ड होते हैं। तो पहली लेयर हम इसकी केक की बनाएंगे, देन उसके अंदर दूसरी लेयर जो हम बनाएंगे उसकी क्रंच एलिमेंट के लिए हमें नट्स का यूज करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इसके अंदर जो फोर्थ लेयर होगी वो क्रीम की होगी, जो कि हम कॉफी क्रीम से बनाएंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इसको आप मिक्स करेंगे, मिक्स तो ये थिकन हो जाएगा। And the chicken is and I chicken कह रही हूँ, sorry, the chini is being nicely dissolved as well, right? ठीक है, ये थिक हो जाएगा। तो इसके बाद आप इसके अंदर, मैंने इसके अंदर जो नट्स यूज कर रहा हूँ वो है खोपरा, ठीक है, और वॉलनट्स, ठीक है। आप पेकन्स भी यूज कर सकते हैं, आप हेज़लनट्स भी यूज कर सकते हैं। हेज़लनट्स गो वेरी गुड इन दिस, ठीक है, बट इससे भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, जब एक टिप छोटी सी, मेरी आदत है थोड़ी सी, नहीं आपकी आदत ये है, हमें पसंद है आपकी आदत कि आप कभी भी फ्लेवरिंग ऐड करें ना, एसेंसेस, तो आप वाइल कुकिंग ऐड ना करें, आफ्टर कुकिंग ऐड करें उसको। इससे क्या होता है, अगर आपने, मैंने इस वक्त कोई एसेंस डाल दिया ना इसमें, तो वो कुक हो जाएगा, अपनी फ्रेग्रेंस को डाई कर देगा। तो मतलब इफ आई वांट टू पुट वनीला और कॉफी बाद में जब ये कुक हो जाए आप चूल्हा बंद करें, दब डाल दें, ठीक है। अभी देखिए मैंने एसेंस को रोका हुआ है, ऐड इन लास्टली। जैसे ये थोड़ा सा स्मेलिंग क्वाइट इनक्रेडिबल दो, है ना, स्मेलिंग क्वाइट नाइस, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा थिकन हो जाए तो इसके अंदर मैं ये चीजें ऐड करूंगा और चूल्हा बंद कर दूंगा। मीनवाइल हमारे पास जो दूसरी चीज इसके अंदर है वो है केक की लेयर। केक की लेयर की मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको बना रहा हूँ थोड़ा सा मिल्की केक, ठीक है, जो आप आजकल मिल्क चल रहा है, बट इसको हम इन्फ्यूज करेंगे विद कॉफी, ठीक है। सिंपल है, हमारा जाना पहचाना ऑल पर्पस मिल्क, ऑफ कोर्स ऑल पर्पस मिल्क, उसके अंदर हम इन्फ्यूज करेंगे कॉफी फ्लेवर को। वो कॉफी फ्लेवर कैसे इन्फ्यूज होगा, मैंने पहले से जो है वो कॉफी का सिरप बना के रखा हुआ था यहाँ पे। And how do you make the syrup? That's the main thing, isn't it? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप शुगर लेंगे, वाटर लेंगे और उसको कॉफी डाल देंगे, ठीक है। उसको आप इतना पकाएंगे कि थोड़ा सा वो थिक हो जाए, ये देखें, इट्स थिकन, ठीक है। मतलब अगर आपने 1 कप पानी लिया है तो वो हाफ कप रिड्यूस हो जाए, अच्छा, तो वो सिरप बन जाएगा, थोड़ा सा वो हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है। तो वो फ्लेवर को अच्छा कर देता है। और आपका जो कोई भी आप मिक्सचर में उसको डाल रहे हैं या विपिंग क्रीम में उसको डाल रहे हैं, तो वो चीज खराब नहीं होती है। ओके, गॉट इट, राइट, या मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस।
And guys, we will be using all-purpose full cream milk for this recipe. और जैसे कि आप जानते हैं कि ये ग़िज़ायत का तोहफ़ा है, ये आपको पूरा दिन आप गुजार सकते हैं इसके साथ, बिकॉज़ ये ग़िज़ायत से भरपूर है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज़ के ऑल-पर्स के फार्म्स में ये अपनी काउज़ एंड बफलोज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। दे आर यू नो फुली न्यूट्रिशनस, उनको न्यूट्रिशन ध्यान से दिया जाता है इन एनिमल्स को, कि ताकि वो जिस तरह का मिल्क प्रोड्यूस करें। इट्स 100%, देयर इज़ नो प्रिजर्वेटिव्स। ये UHT टेस्टेड है और 28 क्वालिटी टेस्ट से गुजर के ये अब हमारे काउंटर पे है, जिसको अब जेरी यूज़ करेंगे हमारी रेसिपी के अंदर फॉर 100% गुडनेस। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं इसका स्टोव बंद कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर अब आप डाल वनीला एसेंस। जी ठीक है, वनीला एसेंस डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। देन हम इसके अंदर डाल देंगे नट्स, जो कि हमने वॉलनट्स चॉप करके रखे हुए थे वो। ठीक है, एज पर टेस्ट डालेंगे। इट डजंट मैटर कि आप कितना इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कोपरा, तो ये थोड़ा सा, एंड दिस इज लाइक कोकोनट फ्लेक्स और जस्ट द कोकोनट इटसेल्फ। कोकोनट इटसेल्फ, ओके ठीक है। फ्लेक्स है बट पिसा हुआ खोपरा जैसा आप बोलते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं, जो हम पीना कोलाडा वगैरह में भी डालते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, एंड कोकोनट एंड कॉफी टुगेदर इज ग्रेट एज वेल। ऐसे ही है, आई लव इट। ठीक है, अब ये देखें, ये इस तरह से हो गया है। अब ये जब तक ठंडा हो जाएगा हम अपनी लेयर्स को सेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। How interesting. And guys, one of the best things about being a pastry chef, I think, is the fact that you get to smell all these amazing things. है ना? Do you like it, Uwais? Do you really like the? मैं वही बता रहा हूँ कि जो है ना, मैं खाता ही नहीं हूँ अब। मुझे दिल इतना भर गया है स्मेल कर करके कि दिल ही नहीं चाहता खाने का। क्या करें? Is your mom a good cook as well? She is indeed. She is मैं बोलता हूँ बेस्ट कुक। आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे कुछ खाना होता है स्पेशल, तो मैं बोलता हूँ नहीं आप बनाएंगी, और कोई नहीं बनाएगा। How sweet. And she makes it for you, huh? Yeah. So she was an inspiration for you while you were growing up? Definitely. And she's a समझ लें आपके my biggest fan as well. वो हर प्रोग्राम देखती हैं। वो आप जब प्रोग्राम करके गया था, मेरे पीछे उन्होंने मिस हो गया था उनसे, वो मुझे पीछे पड़ी नहीं कि मुझे बताओ कब आएगा। फिर मैंने उन्हें YouTube से लिंक कॉपी करके उन्हें दिखाया। How sweet. And what did she tell you? Mums are our best critics and our best feedback providers. What did she say? हाँ, वो बोलती है कि ना ये क्यों ऐसा डाला था, ये इसमें क्यों नहीं करा, ग्लव्स क्यों नहीं पहने हुए थे, ये क्यों नहीं करा हुआ था। वो ये बहुत होती है। अच्छा बोलिए, हाँ, सबसे उनको ज्यादा काउंटर क्यों गंदा था? काउंटर क्यों गंदा था तुम्हारा? काउंटर क्यों गंदा था? वैसे सुने, ये भी बड़ा जरूरी है, जो शेफ्स आते हैं किस तरीके से खाना बना रहे हैं, कितना गंद कर रहे हैं, कितना साफ रख रहे हैं, ऑब्वियसली, बट हर किसी का देखें अपना एक प्रोसेस होता है। ऐसे ही है। Some people make a mess and do it as well. ऐसे ही है। अच्छा, अब हम इसके अंदर लेयरिंग के प्रोसीजर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल डेजर्ट है। ठीक है, लेयरिंग के लिए मैंने इसके अंदर प्लेन केक ले लिया है, वो मैं इसके अंदर लगाऊंगा। प्लेन टी केक फ्रॉम एनीवेयर। प्लेन केक, या आप इसको घर में भी बना सकते हैं, बहुत इजी रेसिपी, कभी होगा तो सिखा भी देंगे आपको। या जबरदस्त। ठीक है, अक्सर वरना यूजुअली लोग कस्टर्ड्स वगैरह के लिए भी जब लाते हैं तो पीछे बेकरी पे ये प्लेन टी केक हर जगह मिल जाता है। So you can go pick it up and just make it as a layer. ये आप इसके लिए आपको अवन की भी जरूरत नहीं है, आप इसको चूल्हे पे भी बहुत इजीली बना सकते हैं। ये केक? या इजीली, बहुत इजीली। ये बस हम समझ लें ये बिगिनिंग ऑफ द केक है, तो इसीलिए हर बेकरी पे, हर पान शॉप पे you're so right. Alright guys, वैसे हमें बता रहे हैं, बड़ा मज़े से खाना पकाना भी बताते हैं और टिप्स भी बताते रहते हैं। So it's like a cooking 101 for you guys as well. I really enjoyed a lot. और उनको खाना बनाते हुए देख के मेरा भी दिल चाहता है कि मैं खाना बनाऊं, जो कि मैं नहीं बनाती, बट दिल चाहता है। अच्छा। हम बना रहे हैं शेफ उवैस के साथ कॉफ़ी प्रलीम, and he is actually just setting it up for us. So Uwais, will you walk us through the process a little bit? Yes, sure. अच्छा, मैं ये जो केक को है ना थोड़ा प्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि ये इसमें आराम से सेट हो जाए। Okay. ठीक है, अगर आप चाहें तो आप ये केक ना यूज़ करें, आप ब्राउन घर में भी केक बेक कर सकते हैं, वनीला इसी पैन के अंदर आप, वो भी है। लेकिन अगर आपके पास अवन नहीं है तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि बहुत से घरों में आजकल अवन नहीं होता, किसी के पास गैस नहीं आ रही होती। ठीक है, तो वो बड़ा मसला होता है। किसी के पास, हाँ, किसी तो ये बड़ा इश्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग मेहमान आने वाले हैं, कुछ ईद का मौका है, कुछ है, या रमज़ान में कभी कुछ मेहमान आ गए तो आपने एक डेजर्ट पेश करना है, तो उसके लिए ये आप आराम से इसको इजीली बना सकते हैं। अगर आप इसको ये देखें तो ये नीचे पूरा एक केक लेयर ही बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे ऑल पर्पस मिल्क। ठीक है, अच्छा, ऑल पर्पस मिल्क का देखें फायदा, एक तो आपने सारे फायदे गिनवाए हैं, मैं एज अ बेकर इसका फायदा आपको ये बताता हूँ कि
ये फ्लेवर्स को बहुत अच्छे से अपने अंदर इन्फ्यूज कर लेता है। How lovely. और इससे आप कोई भी सोकिंग बनाएंगे ना, जो बेकर्स हैं वो मेरी बात अगर सुन सकें तो उन्हें ये बात मेरी रिलेट करेंगे। सोकिंग में उनको ये पता चलता है जब आप केक सोक कर रहे होते हैं तो केक बिखर जाता है या सोकिंग बह जाती है। ऑलपर्स मिल्क ये नहीं होने देता, सारा इसका फैट इसमें इतना है कि ये जो है ना सारी सोकिंग को जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। वाओ, एंड सोकिंग इज वन ऑफ द मेन थिंग्स इन बेकिंग, राइट? एग्जैक्टली। ठीक है, इसमें डालेंगे आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क। ओके, ठीक है, ताकि स्वीट हो जाए, क्योंकि कॉफी जो है वो बहुत ज्यादा मत डालिएगा क्योंकि केक भी आपका स्वीट है। जस्ट टू बैलेंस इट आउट, बैलेंस द फ्लेवर। ठीक है, या ठीक है। अब आप इसमें जो आपने कॉफी सिरप बनाया हुआ था वो ऐड कर देंगे। द बेस्ट इंग्रेडिएंट, हां जी, लव सारा ही डाल दें क्योंकि आई लव कॉफी। सेम हियर, आई कैन नॉट लिव विदाउट कॉफी। सेम। अच्छा, मैं अक्सर लोगों से मिलती हूँ तो वो इतने दीवाने चाय के होते हैं, मुझे कॉफी का तो कोई भी नहीं मिलता। सेम हियर, ब्लैक कॉफी सेम हियर, विदाउट शुगर एंड विदाउट मिल्क। जबरदस्त। ठीक है, ये आपका कॉफी सोकिंग बन गई है, कॉफी सिरप। वो आप इसमें पोर करेंगे सारा मिक्सचर, कि इतना डालेंगे कि ये अच्छा सा सोक हो जाए। डोंट वरी अगर ये बाहर भी निकल कर आता है, कोई मसला नहीं है। इंटरेस्टिंग। एंड इट शुड बी सोकिंग वेट या हल्का हल्का मॉइस्ट? नहीं, पूरा सोक्ड होना चाहिए, जस्ट लाइक 3 मिल्क। अच्छा, तभी तो फ्लेवर आएगा, तभी आएगा। या दैट्स ट्रू। और बाहर निकलने दें, कोई इशू नहीं है। जैसे ये देखें पैन से बाहर निकल गया, इट मींस कि ये आपका इट्स डन, सही सा सोक हो गया है, एंड देन दैट्स द एक्सेस। ठीक है, इंटरेस्टिंग, नाइस। बस अब इसके ऊपर जो है वो हम दूसरी लेयर लगाएंगे। दूसरी लेयर लगाने से पहले जो इसकी थर्ड लेयर है वो है कॉफी क्रीम की। ठीक है, पहले आपने केक बना लिया, फिर आपने जो है वो प्रेलीन बना लिया, देन आप कॉफी क्रीम बनाएंगे। कॉफी क्रीम बनाने के लिए जो है हमारे पास जो क्रीम है वो है ऑलपर्स क्रीम। ठीक है, वो आप इसमें डालेंगे। अच्छा, ऑलपर्स क्रीम जो आप इसमें डालें वो फुल चिल्ड होनी चाहिए। चिल्ड, ठंडी क्रीम, ठंडी होनी चाहिए कि इतनी के जो है ना आप जब इसमें बीटिंग करें ना तो शुगर इसमें अच्छे से बीट हो जाए। आइसिंग शुगर के साथ इसको बीट करते हैं। ओके, एंड आइसिंग शुगर के साथ ही करेंगे आप भी इसको बीट। ओके, हाउ इंटरेस्टिंग। एंड गाइस, ऑलपर्स क्रीम की गुडनेस ऑल पर्पस क्रीम है, इसका थिक टेक्सचर है। आप इसको खाने की गुडनेस बढ़ाने के लिए कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक्चुअली अपने सहरी में पराठे के ऊपर लगा सकते हैं, आप नॉर्मल खाने के साथ खा सकते हैं, आप लिटरली अपने फ्रूट चाट के ऊपर खा सकते हैं। एंड यू नो, अगर आप अपना न्यूट्रिशियस मील स्टार्ट करना चाह रहे हैं, देयर इज़ रियली नो बेटर क्रीम इन द मार्केट। बहुत मज़ेदार है। एंड यू नो, एक्चुअली शेफ उवैस इज़ ऑल्सो यूजिंग इट राइट नाउ। और let's see how he adds another flavor to our dessert with this extra cream. इसके अंदर chilled use किया cream, chilled with some icing sugar. How interesting. अच्छा, इसके अंदर आपने करना ये कि 1.5 पैकेट के हिसाब से क्रीम ले लेनी, इतने बड़े पैन के लिए इनफ होगी। ठीक है, अब इसको आप बीट करेंगे विद आइसिंग शुगर। ओह, इंटरेस्टिंग। We shouldn't use normal sugar with it क्योंकि उसके granules मुंह में आएंगे, right? हाँ, exactly. वो तो कभी भी डिसॉल्व ही नहीं होगी, अपना वाटर रिलीज कर देगी, तो वो वाटरी कर देगी क्रीम को। Okay, got it. और आइसिंग शुगर यूज करने का मकसद ये है कि इसके अंदर एडिशनल जो है एडिटिव होता है कॉर्नफ्लावर, तो वो इसको और थिकन करता है। And how do you know it's done? How do you know it's done? सॉफ्ट पीक्स पर आ जाएगी। मैंने पहले से भी बीट करके रखी हुई है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एग्जैक्टली, तो पहले से बीट करके रखी हुई है। मैं आपको ये थोड़ा सा प्रोसीजर करके मैं दिखाता हूँ कि वो बीट होने के बाद कैसी लगती है। ओके, ग्रेट, बिकॉज़ हाउ विल वी नो? मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा ये करके बता दूं कि प्रोसीजर उस स्टेज पे आ जाएगा, फिर हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर चलाएंगे, 15 से 20, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, हम इतनी देर से चला नहीं सकते, तो इस वजह से मैंने पहले से ही इसको बीट करके यहाँ पे रखा हुआ है। इस फॉर्म में आ जाएगी ये। ठीक है, और लेकिन अब इस फॉर्म में करने के बाद आप इसको फ्रिज से नहीं निकालेंगे। अगर आप फ्रिज से निकालेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली, इस फॉर्म में आने के बाद ये बिल्कुल आपकी वही क्रीम हो गई जो कि
केक्स वगैरह पे लगती है। ऑल पर्पस क्रीम का ही ये फायदा है, और कोई भी क्रीम इतनी स्टिफ नहीं होती। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये लिटरली ऐसा ही है। ओह वाओ। So guys, all purpose cream अगर आप use करेंगे, it is that exact product that you need for your baking product to look even better. Exactly. And ये एक baker के experience और एक pastry chef के experience से ही आपको पता चल रहा है। So do try the all purpose cream and see आपका dessert कैसा। इसके अंदर हम डाल देंगे remaining coffee syrup। Definitely हमने इसको पहले से बचा के रखा हुआ था, जो coffee syrup हमने बनाया था, तो वो आप इसके अंदर ऐड कर दें और इसको अच्छा सा एक मिक्स दे दें। Nice. The cream does look very soft and fluffy. अच्छा, इसके अंदर कभी भी वो फ्रॉथ मत बना के डालिएगा। अच्छा। एग्जैक्टली वो फ्रॉथ क्या करेगा, इसको थोड़ा सा लिक्विडी की तरफ ले आएगा और पानी छोड़ देगा। ये भी एक छोटे से टिप है कि आप इसका फ्रॉथ नहीं बनाइएगा, आप कॉफी सिरप बनाइएगा। अच्छा। ओह इंटरेस्टिंग। एंड सिरप भी आपने बेसिकली लाइक यू सेड इनिशियली पानी, एग्जैक्टली पानी को गर्म करा, उसमें चीनी डाली और जैसे आप कॉफी बनाते हैं बेसिकली, बस उसमें चीनी ऐड कर दी है मैंने थोड़ी सी, तो और उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया। एंड चीनी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। सम पीपल एक्चुअली डोंट लाइक अ लॉट ऑफ। ऐसे ही है, ये देखें कितने रिच है कॉफी क्रीम, वरना आप कोई और आप ये आजमा के देख लें, आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। वाओ, इंस्टेंट क्रीम जो व्हिप क्रीम आती है पैकेट वाली, वो वाला रिजल्ट सिर्फ ऑल पर्पस ही देती है आपको। वाओ, हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। आई थिंक ये स्पेसिफिकली फोकस भी करते होंगे ज्यादा कि यू नो बेक्ड आइटम्स भी ज्यादा सही रहें। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू बेक बैक इन द डे, अब अच्छी क्रीम्स नहीं मिलती थी। I used to bake with my mother. My mother was fond of it, तो मैं इनकी हेल्प ही कराती थी basically. अच्छा। But yeah, now we're going to be putting our praline paste. Praline paste. ठीक है, वो इसके ऊपर चला जाएगा। Okay, nice. And इसके अंदर हमारे walnuts भी हैं, coconut flakes भी हैं। Interesting. एंड गाइस रेसिपी कार्ड चल रहा है, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर एज यू कैन सी देयर इज इंस्टेंट कॉफ़ी 4 tablespoon, शुगर 2 tablespoon, वाटर हाफ अ कप, ऑल पर्पस मिल्क हाफ अ कप, फिर एवेपोरेटेड मिल्क 1 कप, शुगर 1 कप, एग योक 3, या अनसॉल्टेड वनीला एसेंस 1 teaspoon, chopped walnuts 1 cup and coconut 1.5 cup। और कॉफ़ी क्रीम के लेयर के लिए हमने ऑल पर्पस क्रीम 2 cups यूज़ की, आइसिंग शुगर हाफ अ कप यूज़ की, एंड कॉफ़ी पेस्ट एज रिक्वायर्ड एंड एज पर टेस्ट। बस ये इट्स ऑलमोस्ट डन।